हाय बच्चों, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल, है ना। सब सारे लोग मस्त एंजॉय कर रहे होंगे घर में, है ना, और मूवी देख रहे होंगे। चलो अच्छी बात है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमैटिक्स फॉर क्लास 11 एज वेल एज फॉर नीट एग्जाम्स एज वेल एज फॉर आईआईटी जेईई, राइट। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सो डोंट मिस इट। पूरा वीडियो देखो, फिर आपको लगेगा कि मैं तो क्रैक कर सकता हूँ आईआईटी जेईई एग्जाम, मैं क्रैक कर सकता हूँ जेईई, नीट और मेंस एडवांस सारे एग्जाम हो सकते हैं क्रैक, राइट। जस्ट हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड जस्ट वॉच दिस। जब हम काइनेमैटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमैटिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, वन डायमेंशन मोशन और टू डायमेंशन मोशन। वन डायमेंशन जहां पार्टिकल एक ही लाइन में चले, आइदर एक्स एक्सिस या फिर नहीं तो वाई एक्सिस, राइट, वन लाइन मोशन। टू डायमेंशन में क्या होता है? टू डायमेंशन में होता है पार्टिकल किसी प्लेन में मूव करेगा, ऐसा कुछ एक्स वाई, ना ही एक्स होगा ना ही वाई होगा, बट इन दोनों के बीच में कहीं वो मूव कर रहा होगा, दैट इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। तो फिलहाल हमारा फोकस है वन डायमेंशन मोशन। तो वन डायमेंशन मोशन में हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो हमारे को पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? एक तो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। तो ये v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। सो इन दिस काइंड ऑफ मोशन देयर इज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या बोला मैंने? यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी नहीं करता बट कांस्टेंट रहता है। दूसरा क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये तीसरा। ये तीन तो बेसिक है, बाकी डिराइव करके हम और भी फॉर्मूले निकाल लेते हैं। जैसे फोर्थ फॉर्मूला भी एक है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फोर्थ सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फिफ्थ सेकेंड एंड सो ऑन, राइट। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है dn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1। n क्या है? nth सेकेंड है। सपोज मेरे को बोला गया कि 4 सेकेंड में डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? 4 सेकेंड में फाइंड द डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा? n की जगह 4 ले लूंगा, u plus a by 2 2 into 4 minus 1, जो भी u और a होगा यहां डाल दूंगा। या फिर ये बोला जा सकता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड। तो मैं क्या लिखूंगा? d3 इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1, राइट। ये सब चीजें आ सकती हैं। और भी कुछ टर्म्स आएंगे जैसे कि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड आएगा सपोज। तो क्या निकालेंगे एवरेज स्पीड के लिए? टोटल डिस्टेंस। क्या बोला मैंने? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या फिर एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होगा? ये तो सीधा होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। तो सबको मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इन तीनों का तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्लास 11 पॉइंट ऑफ व्यू। जेईई और नीट के लिए हमारे को डेरिवेशन नहीं करनी है। वी हैव टू डील डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ग्राफिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, राइट, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लाइक दैट। तो हमारे को ये सब चीजें पता होनी चाहिए बेसिक ये होता क्या है। तो अगर मैं बोलूं कि इस फॉर्मूले को पहले डिराइव कर लो तो कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन तीनों का मैं बताऊंगा हाउ टू डिराइव इट बाय ग्राफिकल मेथड एज वेल एज बाय कैलकुलस मेथड। तो उसके लिए मुझे पहले कैलकुलस बताना पड़ेगा, देन वी कैन डू दिस। ग्राफ वाला तो कोई भी कर सकता है, वो मैं बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये डिराइव कर देता हूं, इन तीनों को इसके बाद कर लेंगे। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो एक टाइम को t अगर लेना है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल t सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकेंड मींस s इज इक्वल टू, लिख सकते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी किसी बुक में t को l ले लिया गया, फर्क नहीं पड़ता, ले सकते हैं, राइट, दिस वन। दूसरा है, ठीक इसके 1 सेकंड पहले चलते हैं, t माइनस 1। तो डिस्टेंस ट्रेवल ले लेते हैं s डैश
u इंटू सॉरी स्क्वायर नहीं है t माइनस वन प्लस हाफ ए t माइनस वन होल स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं लिखूंगा s माइनस एस डैश, इसी को नाम मैंने यहाँ दे दिया है dn, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, राइट। माइनस कर देते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो मेरे को ये निकल के आ जाएगा। आप खुद से भी कर सकते हो, a बाई टू इंटू, अब यहाँ में t दिया हुआ है तो यहाँ n नहीं आएगा, t आएगा, 2t माइनस वन, एक ही बात है, यहाँ डिनोशन की बात है, डिस्टेंस ट्रेवल इन tth सेकेंड हो गया, tth या nth, कोई भी नाम दे सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। So this is the formula we are getting after taking the difference of the two, right? It's very easy, guys. You can do yourself and calculate it. Very, 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 very easy, right? Note it down. To start with the kinematics, we must know what is calculus, what is differentiation, and what is integration. जैसे फिजिक्स में बोलते हैं ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी, तो बेसिकली वेलोसिटी क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम टेकन। डेल्टा एक्स मींस चेंज, डेल्टा टी मींस स्मॉल टाइम टेकन। और अगर मैं एक्सेलरेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन स्मॉल टाइम टेकन, राइट। अब यहाँ पर डिपेंड करता है पार्टिकल मूव किधर कर रहा है। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ तो मैं डेल्टा एक्स को लिख लूंगा dx और डेल्टा टी को मैं लिखूंगा dt, या फिर डेल्टा v को मैं dv बाई dt भी लिख सकता हूं, राइट। डेल्टा t को dt लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये है क्या? दिस इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। dv बाई dt मींस व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dx by dt means what? Rate of change of displacement. dx x एक्सिस है, कभी y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, राइट। तो सबसे पहली बात, अगर मैं v लिख रहा हूं तो आई कैन राइट dx by dt in place of v। अगर मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूं तो मैं dv by dt भी लिख सकता हूं, राइट। सपोज पार्टिकल इज मूविंग, तो मान लो मेरे पास है x इज इक्वल टू 2t n लिख दिया मैंने, राइट। अब यहाँ पे देखना, हमारे को बोला गया फाइंड द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? dx by dt। तो आपको मैं यहाँ सिखाने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन, बेसिक सिखाऊंगा, क्योंकि क्लास 12 में जाओगे तो बहुत ह्यूज चैप्टर है ये। तो जब भी डिफरेंशिएशन की बात होगी तो हमारे को देखना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। देखो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में t दिया हुआ है, यहाँ पे t दिया हुआ है, मींस वेलोसिटी को हमने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। So here time is the operator here. So differentiation with respect to t, with respect to t. तो मैं लिखूंगा x is equal to t to the power n है मेरे पास सपोज, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? d by dt। पहला स्टेप जिसके रिस्पेक्ट में करना हो, दिस इज द ऑपरेटर, सिंपली राइट इट d by dt। ये बन जाएगा सिंपल dx by dt, और ये क्या बनेगा? जो भी पावर है वो नीचे आएगा, और यहाँ क्या बनेगा? -1 हो गया। dx by dt मींस दिस इज द वेलोसिटी n(t(n-1)। बस, इससे ज्यादा नहीं। हमेशा ये बेसिक है, ये आपको इतना ही जानना है फिलहाल। पावर नीचे और -1, राइट। सपोज मेरे पास ये भी हो सकता था y इज इक्वल टू 5t टू द पावर n/5, ऐसा कुछ हो सकता है। मेरे को बोला जाएगा फाइंड द वेलोसिटी ऑन y एक्सिस, तो मैं क्या लिखूंगा? dy by dt, कांस्टेंट क्वांटिटीज रहने दो, पावर को नीचे लाओ और यहां कर दो -1, दैट्स इट, हो गया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस vy। तो 5 तो गया, ये 5 यहां आएगा नहीं, क्या आएगा? nt n-5 होल डिवाइड बाय 5, हो गया। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो पूरे काइनेमैटिक्स में मास का एक्चुअली कोई रोल नहीं है ना, मास तो कहीं भी अपीयर नहीं होगा। मास वाला केसेस आएगा हमारे पास उसके बाद, बहुत मोशन, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, रोटेशन, उसमें मासेस की बात होंगी। फिलहाल हमारे को बेसिक चीजें ही सीखनी है, dx by dt, dy by dt। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो काम हमारे को 2 बार करना पड़ेगा। जैसे मान लो, वापस यहाँ आ जाओ, हमारे को बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन, तो अभी हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया है? वेलोसिटी। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, ये तो आ गया ना वेलोसिटी। हमें ये फाइंड करनी है, यानी कि dv by dt फाइंड करनी पड़ेगी हमारे को। तो यहां से d by dt दोनों साइड लगा दो,
डी बाई डी टी अप्लाई बोथ द साइड्स, एन टी एन माइनस वन। तो डी बाई डी टी हो गया एक्सेलरेशन, कांस्टेंट का एनर्जी छोड़ दो, पावर को नीचे लाओ और यहाँ -1 करेंगे, हमेशा -1 करते हैं पावर में। n -1 तो पहले से ही था, -1 इंट्रोड्यूस किया तो -2 बन गया। नाउ दिस इज द एक्सेलरेशन। इस केस में आ जाओ, दिस इज व्हाट x के लिए काम कर रहे थे ना, तो कह सकते हैं एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। इसको भी दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा dv बाई dt, ये y एक्सिस वाला वेलोसिटी है। पावर जो भी है नीचे ले आओ, n -5 into 5, ऊपर क्या होगा -1, that means n minus 5 by 5 minus 1. That's it. This is the acceleration along y axis. This entire thing. हो गया? This is the beginning of this. अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आगे मैं डिराइव करने जा रहा हूँ या फिर इंटीग्रेशन ही बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है क्योंकि हम लोग सिर्फ बेसिक ही करके छोड़ेंगे, जितने में हमारा फिजिक्स में काम चल जाए। क्लास 12 में तो है ही हमारा कैलकुलस बहुत बड़ा चैप्टर है, सो डोंट वरी अबाउट दिस, सिंपली नोट इट डाउन। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि हम लोग कैलकुलस का इस्तेमाल काइनेमेटिक्स में कहाँ करना होता है, वो हमें आइडिया नहीं है। कहाँ पे सिंपल फार्मूला का इस्तेमाल करना है, कहाँ कैलकुलस करना है, ये अगर आप सीख लेते हो तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो सीधी सी बात है, जो हम लोग बेसिक फार्मूले लिखते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और क्या लिखते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब चीजें अप्लाई हो रही है। जहाँ पर कहाँ अप्लाई होती है, जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कहाँ हो, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो तब ये सब फॉर्मूले हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये वाली चीजें। लेकिन जहां पे एक्सेलरेशन वैरी कर रही हो वहां पे कैलकुलस हमारी हेल्प करता है। तो मैं दो चीजों में डिवाइड कर रहा हूं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और दूसरा वेरिएबल एक्सेलरेशन। यहां लिख दिया मैंने वेरिएबल एक्सेलरेशन, राइट। अब एक क्वेश्चन दिया गया है मुझे, 2t² ये और प्लस tq, ऐसा कुछ है। मेरे को बोला गया है फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक बोला गया है अ पार्टिकल मूविंग इन ए लाइन विथ 2 मीटर पर सेकेंड, its velocity become 5 meter per second in 6 seconds। अब बोला गया है फाइंड एक्सेलरेशन, और यहां क्या बोला गया है, फाइंड एक्सेलरेशन आफ्टर 6 सेकेंड। अब यहां देख लो क्या क्या है, x है, t है, t वेरी करेगा, x वेरी करता रहेगा। यहां क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करने वाला एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फाइनल है 5 है, इनिशियल 2 है, ये पता नहीं है 6 है, तो a कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/6 यानी कि हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी आ गया हमारा ये। अब यहां देखो, यहां पे मेरे को पहले फाइंड करनी पड़ेगी वेलोसिटी, राइट। तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, मैंने पहले बताया था, dx by dt, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं, यानी कि पहले dx by dt फाइंड करते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं, dx by dt। देखो इस नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं होता है, वो एज इट इज रहेगा। जो भी पावर हो उसके नीचे ले आओ और यहाँ -1 कर दो। यहाँ पे वही काम करना है, पावर को नीचे ले आओ और -1 कर दो। तो ये मेरे को मिल गया वेलोसिटी 4t प्लस 3t², ठीक है। वेलोसिटी आ गया, लेकिन फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। वापिस आओ, a का क्या मतलब है एक्सेलरेशन, dv by dt है, फिर से डिफरेंशिएट करो, ये मेरे को क्या मिलेगा, dv by dt 4, और ये पावर कितना 1 है ना, तो क्या लिखेंगे 1 into t 1 minus 1, यहाँ पे वही 2 into t 2 minus 1, ऑलवेज इसमें तो आंख बंद करके लिखो आप। दिस इज योर एक्सेलरेशन, t to the power 1 minus 1 यानी कि 0, तो समथिंग to the power 0 means 1, तो ये 4 बच गया हमारे पास, और ये क्या बच गया 6t, 2 minus 1 है ना, तो t का तो t रहेगा 6t,
कितने सेकंड के लिए बोला गया है? 6 सेकंड के बाद फाइंड द वेलोसिटी। अब मैं यहाँ पे डाल एक्सेलरेशन, अब मैं यहाँ टी की वैल्यू डालूंगा 6, सो 4 प्लस 6 इंटू 6, 36 प्लस 4, ये आ गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो हमारा आया है ना, दिस इज वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये क्या है? वेरिएबल है, टाइम वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा। वहां ऐसा नहीं था, वहां कांस्टेंट है। वहां पे देख लो क्या आ गया, ये हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस यहां कोई और वेरिएबल है ही नहीं, ये एक्सेलरेशन फिक्स है। टी 0 बोल लो, 1 बोलो या 2 बोलो या 3 बोलो, एक्सेलरेशन इज फिक्स्ड है, लेकिन यहां फिक्स नहीं है। राइट? गॉट इट गाइस? प्लीज नोट इट डाउन। Hi guys, let's learn something about integration because it is very useful in kinematics. या फिजिक्स में जो कह लो कहने मिल जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट मींस सम अप, जोड़ना, और डिफरेंशिएशन मींस ब्रेक डाउन द थिंग्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स इंटीग्रेशन। बस बेसिक ही बताऊंगा ताकि हमारा फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं हो, काम चल जाए हमारा। सो आई कैन राइट, ये सिंबल है, ये स्नेक दिख रहा है ना, दिस इज स्नेक, ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, x to the power n dx, राइट? अब इसे ध्यान में रख लो, याद कर लो, रट लो, जो करना है कर लो, बेसिक ही है, इससे ज्यादा नहीं करना है कुछ हमारे को। यहाँ पे n की वैल्यू है जो -1 नहीं होगी, बाकी इट कैन एज्यूम एनी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं n इज इक्वल टू 0, क्या मिलेगा मुझे? dx x। अगर मैं लिखूं n इज इक्वल टू 1/5, फ्रैक्शन वैल्यू ले लिया मैंने, तो क्या होगा? 1/5 dx इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1 कितना होगा? 6/5 अपॉन 6/5। या मैं ले लूं -2/9, तो x टू द पावर -2/9 dx इज इक्वल टू -11/9 अपॉन -11/9, राइट? कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्सेप्ट -1, राइट? अब देखो फिजिक्स में कहाँ इस्तेमाल है इसका। मेरे को अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि x को डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया? dx/dt बन गया, यानी कि वेलोसिटी बन गया। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया है हमने dv/dt, तो क्या बन गया? एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी, डिफरेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन। अब क्या होगा? अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आने वाला है, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलने वाला है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट, राइट? उल्टा उल्टा काम करने वाले हैं अभी। सो वॉच इट आउट, उल्टी ड्राइविंग होने वाली है। सो आई एम राइटिंग v इज इक्वल टू 2t² प्लस 2। हमें बोला गया है फाइंड x, x क्या है? डिस्टेंस। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 2 सेकेंड। कितना? 0 से 2 सेकेंड के बीच में। If at t is equal to 0, velocity was given. Sorry, if t is equal to 0, distance कितना था? 2 मीटर था। इनिशियली 2 मीटर में था, तो 2 सेकेंड के बाद वो कहां होगा? फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो v को मैं क्या लिखने वाला हूं? dx/dt 2t² प्लस 2। सो dx इधर आ गया, ये क्या मिलेगा? 2t² dt प्लस 2dt। इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। x पहले क्या था? 2 था। कब? t 0 पे। इधर तो t इन्वॉल्व है ना, इसकी लोअर वैल्यू, इस इंटीग्रेशन जो साइन है उसके नीचे डालेंगे 0 0, क्योंकि वो इनिशियल वैल्यू डालते हैं यहाँ पे हमेशा, और इनिशियल टाइम कितना है? t इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। उस समय डिस्टेंस कितनी थी? 2। फाइंड x 0 to 2, यानी कि 2 सेकेंड के बाद x मेरे को फाइंड करनी है। इस टेबल को मैंने मिटाया नहीं है, इसका यूज होने वाला है, इसका यूज होने वाला है। इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? x, यहाँ लिख लेंगे x, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू, t² dt, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना,
एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3 यानी कि 3/3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिमिलरली टी स्क्वायर डी टी की वैल्यू क्या आएगी t³/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स था तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी होगा 0 to 2 हो गया। अब बस वैल्यूज डालनी है। अपर लिमिट पहले डालते हैं तो x की जगह तो x ही आएगा ना, फिर माइनस करके लोअर वैल्यू। ऑलवेज पहले अपर वैल्यू माइनस करेंगे फिर लोअर वैल्यू डालेंगे। अपर वैल्यू डालेंगे t की जगह 2 डाल देंगे और 2 पे पावर 3 यानी कि 8 माइनस लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू यानी कि x - 2 = 16/3 + 4 -2 को इधर ले जाएंगे सॉल्व कर लेंगे x आ जाएगा। यही तो निकालना था ना, फाइंड x एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 2 सेकेंड। राइट, गॉट इट? नोट इट डाउन केयरफुली। एक और एग्जांपल कर लेंगे एक्सेलरेशन के लिए। मतलब एक्सेलरेशन आएगी, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी हमारे को, तब तक आप इसको लिख लो अच्छे से। Hi guys, see one question. Find velocity of a particle, ब्रैकेट में क्या दिया है, if at t = 0 velocity was 1 meter per second, at t = 2 second. Find the velocity of the particle at t = 2 second and t 0 पे इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता है 1 मीटर पर सेकंड। तो अभी तक हमने क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था ना, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास वेलोसिटी। सो इन प्लेस ऑफ a आई कैन राइट dv/dt 2t³ +√t। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी कैन राइट dv = 2t³ dt प्लस t⁻½ dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं पूरा। एट t = 0, देखो t कहां से कहां वेरी कर रहा है, t की लोअर वैल्यू है 2, उस टाइम वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। सॉरी, लोअर वैल्यू है 0 सेकंड, उस टाइम वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड। और 2 सेकंड वाली वेलोसिटी मेरे को नहीं पता, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अभी सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन का सेटिंग पूरा तैयार है, बस अब फॉर्मूला लगा देना है इंटीग्रेशन, ये सब वाले। इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा, v होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू t³ dt। सिर्फ हमें एक ही पावर ऐड करना होता है, बस हो गया इंटीग्रेशन। t3 है ना, 4 बना दो, हमेशा +1 ऐड करेंगे, जितना ऊपर बनता है नीचे लिख देते हैं उतना ही, है ना, इजी। इससे इजी कुछ नहीं होगा, मलाई डाल रही है, यहां भी वही काम करेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, मलाई वाले क्वेश्चन, है ना, लवली क्वेश्चंस बोलते हैं। पता है कुछ लोग फिजिक्स को खराब क्यों बोलते हैं, सो इट्स सो लवली। अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। हो गया ना। अब तो प्लस माइनस डिवीजन सबको आता है, सबको पता है कैसे करते हैं। सो बेसिक थिंग इज दैट हमारे को ये लिखने आनी चाहिए, ये इंटीग्रेट करनी आनी चाहिए, फिर ये वैल्यू डालने आनी चाहिए, बस कुछ भी नहीं है ना। सो इजी, नोट इट डाउन गाइस। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया हो गया होगा। नाउ लेट्स डिराइव द बेसिक फॉर्मूला v = u + at। राइट। सो हम लोग लिखते हैं, एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं, dv/dt, है ना, सो सिंपल। और आई कैन से a × dt = dv। a क्या है, कांस्टेंट है ना। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। इनिशियल t0 पे वेलोसिटी वाज u एंड आफ्टर सम टाइम t वेलोसिटी बिकम्स v। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt कर देंगे हम लोग, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं। कांस्टेंट हैज नो रोल इन इंटीग्रेशन, 0 to t u v dv। राइट, सो इंटीग्रेशन ऑफ dt में क्या लिखूंगा, t होगा, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ dv v हो जाएगा, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। हो गया ना, माइनस को इधर ले आओ,
तो v क्या मिलेगा, u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हो गया, कितना सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं है ना। ठीक है, दूसरा कर लेते हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं, कितने में हो जाएगा हमारा, v को मैं लिख लूं u प्लस ए टी, जो अभी अभी डिराइव किया हमने ना, इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। दैट मीन्स u डी टी प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। ऐसा, यहां टाइम का फैक्टर है ना, टी डी टी और डी टी। तो टाइम तो इनिशियल ले लेते हैं 0, उस टाइम डिस्टेंस था कुछ लेटेड भी, मान लो x1, कहीं x1 पे रहा होगा। आफ्टर सम टाइम t, मान लो ये x2 पे चला गया होगा, x1 से x2, तो u तो कांस्टेंट है, सिर्फ हमारे इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा, दैट इज t ओनली, लोअर वैल्यू अपर वैल्यू। t dt का बेसिक फॉर्मूला लगा लेते हैं इंटीग्रेशन वाला, तो मेरे को क्या मिलेगा, t स्क्वायर बाय 2 मिलेगा मेरे को, दैट इज 0 टू t। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा, x लोअर वैल्यू अपर वैल्यू। तो यहाँ क्या होगा, अपर वैल्यू -0, तो -0 मैं नहीं लिखूंगा, फायदा नहीं है, प्लस t की जगह t आएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे u भी था, सॉरी यहाँ पे u भी है, और इधर क्या होगा, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, x2 माइनस x1 पे हम लोग s लिख लेते हैं ना, x2 से लेके x1 तक का जो डिस्टेंस होगा लेट इट बी s। तो s क्या मिल गया मुझे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो डिराइव करना था मुझे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड वाला, राइट। थर्ड वाला कैसे करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये आप लोग डिराइव करोगे और मेरे को सेंड करना, आप लोग देखता हूं कि कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग से हो पाता है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आगे बताऊंगा। नोट इट डाउन, ये पूरा कम से कम लिख लो, इसका आइडिया यहाँ पे काम आएगा, है, देखते हैं, नोट इट डाउन।